निर्मला जी के पास दो बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम खुशी और दूसरी बेटी का नाम काजल होता है। दोनों के रंग अलग अलग हैं। पहली बेटी काली है और दूसरी बेटी गोरी। दोनों का एक ही घर से रिश्ता आता है। आराधना जी के पास दो बेटे हैं, रमेश और मोहन। आराधना के दोनों बेटे रमेश और मोहन निर्मला जी के दोनों बेटियों को देखने आते हैं। आते ही नमस्ते जी, आराधना जी बोलती हैं, कहाँ है आपकी दोनों बेटियाँ? निर्मला जी बस अभी बुलाती हूँ। खुशी काजल, बेटी जरा बाहर आओ। आवाज़ सुनकर दोनों एक साथ रसोई से बाहर आती हैं। खुशी तो काजल से लड़ने लगती है। अरे मुझे अब पहले जाने दो, मुझे तो अपने वाले को पहले देखना है। मैं लड़का डिसाइड करूँगी। सबसे पहले मैं पसंद करूँगी लड़के को। मुझे भी जाना है। फिर दोनों बाहर आकर लड़कों को देखती हैं तो खुशी को मोहन ज़्यादा पसंद आता है और अपनी माँ से वह आहिस्ता से कहती है, माँ ब्लैक शर्ट में जो है मुझे उसका नाम नहीं पता। मुझे वही लड़का पसंद आ रहा है। आप उसी को पसंद करना। मेरे लिए वह घड़ी वाला ना अजीब टाइप का लग रहा है। उससे काजल की शादी करा देना तो ठीक रहेगा। बेटा मैं बात करती हूँ। काजल मुझे भी मोहन पसंद आया था, लेकिन अब मेरी बहन उससे शादी करना चाहती है। कोई बात नहीं, मैंने उसके लिए यह भी छोड़ने में कोई कौन सी बड़ी बात है। मैंने तो बचपन में अपने खिलौने भी दे दिए, तो पसंद क्यों नहीं। अच्छा सुनिए आराधना बहन, मैं आपसे कहा था ना कि मेरी काजल बेटी मोहन बेटे से शादी करना चाहती है। इस फैसले को बदलना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटियाँ आपके ही घर में जाना चाह रही हैं, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ की शादी आपके छोटे बेटे से और बड़ी बेटी की शादी आपके बड़े बेटे से हो तो ठीक रहेगा। मेरी बड़ी बेटी तो शांत स्वभाव की है, ठीक रहेगा। क्यों रमेश बेटा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? जी नहीं, ठीक है आराधना जी। बच्चे राजी और आप भी राजी तो हम लोग शादी की तैयारी करते हैं। कुछ दिनों के बाद आराधना कहती हैं, कल मुझे शगुन लेकर भी जाना है। उनके मन में विचार आता है, काजल के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ। गोरी बहू के लिए महंगे महंगे शगुन लूँगी। कुछ दिन बाद दोनों बेटों से कहती है, गाड़ी निकालो, आज बहू को शादी का जोड़ा देना है ना। शगुन में तो उनके घर जाना है, उससे पहले वह सामान लेना है। तो कार निकालो। माँ छोटे से कहिए कार निकाले। मैं अभी लैपटॉप में थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। फिर मोहन कार निकालता है। दोनों भाई और आराधना कार में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ सास बड़ी बहू खुशी के लिए सुंदर सुंदर गहने और लहंगा खरीदती है। उस पर वह बड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं इसे ही खरीद लेती हूँ। भैया इससे अच्छा कोई लहंगा महंगा हो तो निकालो। फिर दुकानदार दूसरा लहंगा निकालता है। चूड़ा सैंडल सब है। यह टोटल 20,000 रुपये में पड़ेगा। अरे उससे बढ़िया है, यह ले लीजिए। आराधना दुकान वाले से कहती है कि एक सस्ता सा लहंगा निकाल दीजिए। फिर मन में सोचती है, ये महंगा वाला लहंगा गोरी बहू के लिए ठीक रहेगा और सस्ता वाला लहंगा काली बहू के लिए। इतने में रमेश आ जाता है। माँ यह सस्ता वाला लहंगा किसके लिए बताओ ना। अरे यह काली माई मतलब काजल तेरी मंगेतर के लिए ले रही हूँ, क्योंकि वह काली है। उस पर महंगी चीज क्या जचेगी, केवल मेकअप दिखेगा।
गोरी बहू तो सब चलेगा, इसलिए महंगा वाला लहंगा उसके लिए। आपको दोनों के लिए बराबर का लहंगा लेना चाहिए था। खैर घर चलो, लेट हो रहा है। फिर से अपने बेटे के ससुराल में आ जाती है। नारियल और शादी का जोड़ा हाथ में देती है। निर्मला बहन, यह रहा दोनों बहू का शगुन का जोड़ा। मेरी दोनों बहू को सुंदर सा सजा देना। मेरे बेटे बारात लेकर आएंगे। जी जरूर, इसमें बाजू बंद नहीं है। खुशी के थाली में तो है, वह मेरे ध्यान से निकल गया होगा। वैसे भी तुझ पर ज्यादा खिलेगा नहीं, इसलिए मैंने खुशी बहू के लिए दिया था। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ऐसे भी तैयार हो जाऊंगी। माँ जी ने सबसे ज्यादा सामान और सबसे सुंदर लहंगा खुशी को दे दिया। कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन खुश है। मेरा लहंगा तो बहुत वीआईपी लग रहा है, क्यों ना लगे। पूरे 20,000 का है, साथ में मेकअप भी है। खुशी माता पिता से बहुत सारे पैसों की शॉपिंग करवाती है, पर काजल समझती है कि उसके माता पिता कितनी मुश्किल से पैसे खर्च कर रहे हैं। शाम को, अरे माँ, कहा था मैंने अपनी हल्दी की रस्म में असली फूलों वाली ज्वेलरी पहनना चाहती हूँ। नहीं, मुझे यह नकली नहीं पहनना। अरे खुशी, पैसे कम हो रहे थे, इसलिए नकली वाले फूलों को मंगवा दिया। अच्छा, अभी तुम दोनों के लिए असली वाला मंगवा देती हूँ। काजल, नहीं माँ, मुझे नकली फूलों की ज्वेलरी भी चलेगी। आप खुशी के लिए मंगवा दो, वरना और पैसे बर्बाद होंगे। अरे काजल, कहना क्या चाहती है? मैं पैसे बर्बाद करवा रही हूँ, मुझे अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। तू वैसे भी काली है, तैयार होकर भी बुरी लगेगी ना, तो तुझ पर हल्दी का रंग चढ़ेगा। निर्मला जी, बस कर खुशी। काजल तेरी बड़ी बहन है, अब तुम दोनों एक ही ससुराल में जा रही हो, तो मैं ऐसे लड़ना मत। खुशी अपनी हल्दी में असली फूलों वाली ज्वेलरी पहनती है, जबकि काजल नकली फूलों की ज्वेलरी पहनती है। नाच गाने शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों की मेहंदी भी लग जाती है, जहाँ उसके माता पिता अपने बेटी को बुलाकर साथ में नाच गाना करते हैं। दोनों बहनें नाचते नाचते टकरा जा रही थी। गोरी बहन काली बहन को धक्का मार देती है। संभल कर खुशी, फिर उसने दोबारा धक्का मार देती है। खुशी, क्या कर रही हो? अभी मैं गिर जाती, तुम तो मुझसे जलती हो। काली कहीं की, तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझसे क्यों जलूंगी? बल्कि मैं तो तेरी खुशी में खुश हूँ, मुझे गलत क्यों समझती हो? बस करो तुम दोनों। और खुशी, ऐसा क्यों करती हो? तुझे पहले भी समझाया था ना, मैं तुम दोनों से तंग आ गई हूँ। फिर खुशी मुंह फुलाकर बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोनों बहनें अपनी शादी के जोड़े को पहनकर तैयार हो जाती है, और निर्मला जी नजर उतार कर कहती है, मेरी दोनों बेटियां बहुत सुंदर लग रही हैं। ये तब तक आराधना जी, उसकी सास, टपाक से बोल पड़ती है, पर सबसे ज्यादा खुशी। बुरा मत मानना काजल, बेटी, तेरा रंग थोड़ा दबा है ना, कोई बात नहीं। माँ जी, बचपन से लेकर अब तक मैं खुद को यही समझती आई हूँ कि मेरे जैसे इंसान का कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा खूबसूरत बनकर क्या करूँगी? मेरी बहन है ना खुशी, वह तो मैं हूँ ही। मंडप में ले जाती हैं, अपनी दोनों बेटियों को शादी के मंडप में ले जाती हैं। दोनों की उनके दूल्हे राजा के साथ विधि विधान के साथ शादी हो जाती है। शादी संपन्न हुई। मेरी खुशी बहुत सुंदर लग रही है, एकदम चाँद का टुकड़ा। क्यों ना लगूं माँ जी, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। गोरी चिट्टी,
वह विदाई का समय हो रहा है। आंसू गिरा लेती हूँ। पापा, मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। तभी चलते चलते सास का पैर उसके लहंगे पर आ जाता है तो खुशी धक्का देती है, जिससे काजल उन्हें संभालती है। अरे माँ जी, पागल हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता? मेरी विदाई का सूट है और आप लहंगे पर चढ़ गई। पता भी है यह कितना महंगा है, वगैरह वगैरह। क्या आप मेरी शादी की एल्बम बिगाड़ना चाहती है? बहू, मुझसे अनजाने में हो गया। काजल कहती है, चुप हो जा खुशी, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, तुम सच में पागल हो। माँ जी को चोट भी लग जाती थी। पर हाँ तो अच्छी बात है ना, वह जैसा करेगा वैसा ही पाएगा ना। काजल तेज तेज चाटा अपनी बहन को मारती है। खुशी, आज तक मैंने तेरी हर गलती को माफ किया है। तूने अपना मन चाहा किया है। तुम्हें माँ जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वह भी सबके सामने सासू माँ की इज्जत करना सीख ले। माँ जी इतने प्यार से तेरे लिए महंगा लहंगा लेकर आई थी, तू उन्हीं को सुना रही है। आराधना जी की आंखों में आंसू आ गया। काजल बहू ने मेरा पक्ष लिया, लेकिन आज तक मैंने सिर्फ गोरी बहू के लिए सब कुछ किया। मुझे उसके काले रंग में नहीं तौलना चाहिए था। काजल, तेरा शुक्रिया, माफ़ी भी मांग रही हूँ। मैं जानबूझकर तेरे लिए शादी का जोड़ा सस्ता लिया, क्योंकि तू काली है पर तेरा दिल सोने का है। मुझे तुझे तेरी बहन से नहीं तौलना चाहिए था। माँ जी, जो हुआ भूल जाइए। खुशी, माफ़ी मांगो, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। और तू वीडियो वाले इसे क्यों शूट कर रहा है? पागल है क्या? अच्छा करे। अब बेटी, अब मेरी असली आंसू आ रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है कि चल ठीक है, माफ कर दिया तुझे। मोहन, माँ, क्या हुआ? खुशी, तुमने अभी माफी मांग ली, वरना मुझे अपनी माँ की बेइज्जती बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सॉरी मोहन जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। खुशी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर दोनों की विदाई खुशी खुशी हो जाती है। हर मूवी की तरह इस कहानी की भी हैप्पी हैप्पी होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गोरे काले में भेद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके गुणों को महत्व देना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।